नमस्कार। आज मैं जो बिज़नेस का तरीका आपको बताने वाला हूँ, मैं ये दावा करता हूँ कि इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। ना किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, ना किसी मुँह से दिख सुना होगा। एकदम नहीं सुना होगा और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। ना जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बस बहुत 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 अच्छा पैसा कमा पाओगे। थोड़ी सी बात ये होगी कि आपको सचेत रहना होगा, थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। बहुत ज़्यादा कुछ फिर करना नहीं है, अच्छा खासा पैसा आएगा। तरीके सारे मैं बताऊंगा, आज इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। ना कोई मशीन लगानी है, ना कोई दुकान खोलना है, ना कोई जीएसटी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो आप सोचते हो कि यार सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा तरीका बताऊंगा एकदम इजी। ऑर्डर की बात करूं, एकदम नया है तो अभी ऑर्डर आपको बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आने वाले समय में और बहुतायत में ऑर्डर मिलने वाले हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा तब तो आपको मतलब भर भर के ऑर्डर मिलेंगे, ये समझ लीजिए। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना और जितनी जल्दी हो सके इसे पकड़ने की कोशिश करना और करने की कोशिश करना। तरीका मैं पूरा बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि आप आसानी से कर पाओ। ठीक है। अब देखिए, आप जब भी कभी सफ़र करते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, बस में सफ़र करते हो या मोटरसाइकिल से सफ़र करते हो, तो आप विज्ञापन कहाँ कहाँ देखते हो? बहुत ध्यान से सुनना, एकदम बारीकी से सुनना। इतना अच्छा है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, एकदम वादे के साथ कहते हैं। तो विज्ञापन देखते हो, कैसे देखते हो? या तो आप होर्डिंग्स देखते हो, किसी नेताजी की होर्डिंग लगी है या किसी प्रोडक्ट की होर्डिंग लगी है, उसी से तो देखते हो विज्ञापन। दूसरा तरीका क्या होता है विज्ञापन देखने का? आपको कैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है? तो आप सड़क किनारे लिखा हुआ देखते हो कि फलाना ये क्लिनिक, फलाना ये या जो भी XYZ स्कूल का, होर्डिंग्स का, नेताजी का, कई सारे प्रचार आप देखते होंगे दीवारों में लिखे हुए। चौथा, इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है, यहाँ पे आप प्रचार देखते हो। लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट तरीके ये है, जैसे अभी देखा होगा आपने, लिखते हैं दीवारों पे, लिखते हैं ना, लिखते हैं। वो सबसे सस्ता तरीका है प्रचार करने का और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। क्योंकि अभी भी इंस्टाग्राम का यंग लोगों के पास है ना, अभी भी इंस्टाग्राम उन बहुत ज़्यादा कम बिलो पॉवर्टी वालों के पास नहीं है, जो बिलो मिडिल क्लास के पास नहीं है कि इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ये अभी भी लोग मोस्टली विज्ञापन कहाँ देख रहे हैं? जो दीवारों पे लिखे हैं या होर्डिंग में लगे हैं। अब एक बात और आती है, जो लिखा होता है वो सस्ता होता है, इसलिए लिखने पे लोग ज़्यादा फोकस कराते हैं। जितने भी आप देखे होंगे, जितना भी किसी पार्टी का प्रचार होता है या किसी नेताजी का प्रचार होता है, तो लिखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आपने हमेशा धन्यवाद, दिवाली शुभकामनाएं, ये सब आपने दीवारों पे लिखा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है? हाँ समझिए, अभी नया तरीका आया है, मैं इधर फोटो लगा दूंगा। जहाँ लिखा जाता था ना, अब लिखने की जगह क्या हो रहा है, दीवार पे ही एक ऐसा पेपर आता है जिसे हम एकदम चिपका देते हैं। मैं पोस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे ऐसे उसमें तरीका क्या है कि उसमें क्या होता है, जैसे फ्लैक्स होता है ना, फ्लैक्स यानी आप देखते हो होर्डिंग लगी हुई देखते हो, एकदम डिजिटल देखते होगे, तो वो डिजिटल तरीके से दीवार पे प्रिंट हो जाता है। प्रिंटिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रिंट दीवार पे प्रिंट करने की, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि आप प्रिंटिंग मशीन को देखने लगो, नहीं नहीं, एक दीवार पे प्रिंट हो जाता है। मैं दिखा दूंगा, आजकल रिन का और बहुत सारे सर्फ एक्सेल का और बहुत सारे से प्रचार, हीरो होंडा का, बहुत सारे से प्रचार हैं जो लिखने की जगह क्या कर रहे हैं, एकदम प्रिंट कर दे रहे हैं। प्रिंट कैसे होता है? उसमें जैसे फ्लैक्स होता है वैसे ही होता है, बस स्टिकर की तरह उसे हटा देते हैं और पानी से पहले दीवार की सरफेस सही कर देते हैं, उसमें पानी मार देते हैं और उसको पानी मारते जाते हैं और उसको हटाते जाते हैं स्टिकर की तरह, और वो जो पेंट ही होता है वो पेंट गीला होके एकदम उसमें चिपक जाता है। वहाँ कोई स्टिकर नहीं होता है। जैसे आप पहले नहीं अपने हाथ में आप एक टैटू बनाते थे, ऐसे करके बनाते थे और उसको ऊपर से हटा देते थे तो आपकी खाल में टैटू चिपक जाता था, वो परमानेंट नहीं होता था। इसमें क्या है कि वो एकदम परमानेंट तरीके से चिपक जाता है। ऐसा होता है कि जैसे आपने दीवार पे पेंट किया है, जबकि पेंट नहीं किया, सिर्फ वो स्टिकर लगा के हटा दिया, गीला करके उसे हटा दिया, जैसे वो सूख जाएगा फिर वो 3 साल, 4 साल, 5 साल एकदम जैसा का तैसा रहता है। तो ये प्रचार का एकदम नया तरीका आया है और इसे अब बहुत सारी पार्टियां यूज़ करने लगी। अब आप देखना, आप नीचे मुझे कमेंट करना, क्या आपने ऐसी प्रिंटिंग देखी है दीवार पे? फिर मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूं कि डाउट में न रहना,
क्योंकि मैंने ट्राई किया जब, तो मुझे पता है, मैंने भी सोचा इस तरीके से, तो मुझे जो जिससे मैंने बात की उसने क्या किया, वो प्रिंटिंग डिजिटल आजकल जो इंस्टाग्राम में दिखाते हैं ना, उस पर नहीं। हमने कहा नहीं सर, आप ही खुद नहीं समझ रहे हो, मुझे चाहिए ये। तब उसने सही चीज़ समझी और तब दी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो वो बिजनेस जो है ना बहुत तेज़ी से फले फूलेगा। अब आप कैसे करोगे, ये इस पर आते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्या चीज़ मैं पहले तो प्रोडक्ट तो समझो कि क्या चीज़, नहीं तो लेकर उड़ जाओगे। तो वो चीज़ समझ गए आप क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसमें फ्लैक्स नहीं है, इसमें लिखना नहीं है, इसमें एक ऐसा तरीका आया है जस्ट अभी कि वो दीवार पे एकदम पेंट हो जाता है, जबकि ब्रश वगैरह की जरूरत नहीं हो, बस स्टिकर में वो प्रिंटिंग होती है और बस पेस्ट। ठीक, अब देखिए जब दीवार में आप पेंट कराते हो, गेरू वगैरह से लिखवाते हो, तो उसका लगभग 4 रुपए का रेट है, 4 रुपए पर स्क्वायर फीट जो वो लिखते हैं। आप 100, 200, 500, 1000 जितनी भी दीवारों पे लिखाना चाहो साइज के अनुसार ये लिखते हैं, 4 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है, जो फ्लैक्स वगैरह लगते हैं वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जब ये चीज़ आती है तो इसमें 2 चीज़ें लगती हैं। एक तो प्रिंटिंग लगेगी, जो आप प्रिंट करोगे, यानी कि जो आपको स्टिकर बना के देगा, एक वो होगा, और दूसरा कौन होगा, लगाने वाला होगा, जो लड़के होते हैं लगाने वाले। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई इसमें, दोनों अलग अलग सेपरेट चीज़ हो गई। अब आपको ना मशीन खरीदनी ना कुछ, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक ऑर्डर लेना है। कैसे लोगे वो समझो। स्कूल के पास चले जाओ या अस्पताल के पास चले जाओ। अभी नेताजी के पास ना चले जाना, अभी स्कूल में जा सकते हो, अस्पताल में जा सकते हो, किसी बड़े कॉलेज में जा सकते हो कि सर मैं, और उसे वीडियो दिखा सकते हो या फोटो, जो मैंने दिखाई है ना फोटो, बस ये वाली फोटो, या आपने देखी है, आपने भी तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा, तो आप वो वाली फोटो खींच लेंगे कि सर मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, मेरा ये तरीका है, आप मुझे दीजिए, मैं आपका 100, 200, 500 जो भी है। अभी आप लिखवाते हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कास्ट आएगी और आप आसानी से इसको एकदम डिजिटल प्रिंट हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे फ्लैक्स चिपका हुआ है, और ये उखड़ेगा नहीं। फ्लैक्स में क्या होता है, हवा चलती है, उड़ जाता है, फट जाता है, गिर जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, फिर आपके ऊपर पेनाल्टीज होती हैं। इसमें कहीं नहीं, कोई फाड़ देता है, कोई गड़बड़ कर देता है, उसमें डंडे मार के फाड़ देता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होना। दीवार में एक बार चिपक गया तो चिपक गया। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां अब इस तरफ आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि 7 रुपए पर स्क्वायर फीट इसकी बनवाई है, समझो, अलग अलग मैं बता रहा हूँ। 7 रुपए, 6.5 रुपए, कहीं 6 रुपए, दिल्ली में 6 रुपए भी है, 6.5 रुपए भी है, 7 रुपए भी है। इसकी बनवाई का मतलब समझे, मतलब 1 बाई 1 का अगर आप बनवाते हो तो 6 रुपए और 6.5 रुपए और 7 रुपए, इसी में अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, आपको अपने हिसाब से देखना है। इतनी रुपए इसकी बनवाई थी। यानी अगर 4 बाई 5 का बनवाना है, यानी 4 फुट ये और 5 फुट ये, या 5 फुट ये 4 फुट ये, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर कितना भी आप, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। 4 पंचे 20 फुट हुआ, 20 फुट का मतलब हो गया 7 रुपए पकड़ के चलते हैं या 6 रुपए पकड़ के चलते हैं, 6 दूनी 12, 120 का एक बना। ठीक है, समझ में आ गई बात, 120 का आपको एक ही पड़ेगा। अब क्या होगा कि इसे चिपकवाई की क्या कास्ट है, 3 रुपए, मतलब उसमें क्या होगा, उसी वो लेबर भी होगा, उसी में वो मोटरसाइकिल से जाएगा, उसी में वो चिपकाएगा, उसी में सब कुछ करेगा, वो 3 रुपए स्क्वायर फीट लगभग लेगा। महीनावारी में रख सको तो सस्ता पड़ जाएगा। यानी अगर उससे कहो कि भाई आप आप परमानेंट में आपको जॉब दी है और ये आपको चिपकाना है, तो इस तरीके से, या आप उससे चिपकवाने के 3 रुपए के हिसाब से दे दो। ठीक है, तो यानी 7 3 10 रुपए आपको पड़ता है, और लगभग लोग 14 रुपए में सेल करते हैं। यानी कि जब आप किसी कस्टमर को सेल करोगे तो उसे क्या बताओगे, सर 14 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका लगेगा। अब आपने माना किसी स्कूल को सेट कर लिया कि सर आपका ये जो है ये हम डिज़ाइन करके आपको देंगे और 14 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लगेगा, और आप इसे छपवाएंगे 100 मिनिमम, मतलब 100, 4 बाई 5 का अगर है तो 100 मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। उसने कहा यस चलो ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अब आपने मान लो उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि चलो ठीक है ये 100, अब क्या होगा, आपने उसको डिज़ाइन दिखाई, उसने थोड़ा डिज़ाइन वगैरह में करेक्शन किया और आपने उसको दिल्ली वाले को सेंड कर दिया। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली में सबसे सस्ता होता है ये समझ लो। अब कहाँ मिलेगा, मैं इंडिया मार्ट का लिंक दे दूंगा, आप खूब सारी बात करना, ऐसा नहीं कि एक ही के पास चले जाना, खूब सारी बात करना, अलग अलग से बात करना, और फिर जिससे सेटिस्फाई होना उससे आप, और इसमें और इंक्वायरी लेना कि जो आपको मान लो मेरे वीडियोस में कुछ डाउट आता है तो आप वहाँ से और इंक्वायरी ले लेना कि सर ऐसा है वैसा, जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है आप इंक्वायरी वहाँ से, जो नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोगों से आप इंक्वायरी
ले लेना, पूछ लेना। अब क्या होगा कि आपने वहाँ से 7 रुपये के हिसाब से उठाया, ठीक है, यहाँ 3 रुपये लड़के को दिया, 10 रुपये में चिपकाए और 4 रुपये आपने कमाए हर एक में। आगे आने वाला वक्त ना, हर नेताजी, जितने भी नेता होंगे, चाहे वो छोटे लेवल ग्राम स्तर में हो या विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, जितने भी होंगे चुनाव प्रचार, इस चीज़ का काम बहुत तगड़ा आने वाला है। मैं आज अभी से लिखवा लो, अगर आपके यहाँ 1-2 साल में इलेक्शन होने वाला, आप देखना, आज मेरा वीडियो आप भले ही नहीं देख समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं उससे एक्साइटेड हो, लेकिन देखना 2-4 साल बाद इसका कितना बूम आएगा। अगर आज की डेट पे आप स्टार्ट कर देते हो, अगर आज की डेट पे आप इस तरफ चल देते हो, तो बहुत अच्छा लाभ कमा पाओगे। ठीक है, तो अब बात आपके समझ में आ गई कि आपको कैसे ऑर्डर लेना। अब इसमें भी एक चीज़ है, जब आप डिज़ाइन बनवा लेना, तो देखा होगा आपने, जब पेंटिंग करता है, लिखते वाले लिखते हैं तो आर्ट बाई ये लिख देते हैं, तो आपको भी ये जरूर लिखना है, जब बॉर्डर बन जाए सब कुछ, नीचे क्रिएटेड बाई फलाना आर्ट्स ऐसा करके लिख दोगे, तो जितनी जगह ये पेस्ट होगा उतनी जगह लोग देखेंगे कि यार ये किसने बनाया है, तो आपका छोटे छोटे नंबर लिखा होगा, आर्ट बाई ये होगा, तो बस आपको कॉल आएगा और आप उसके एडवर्टाइजमेंट के साथ आपका एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगा। तभी मैंने कहा एक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दूसरा तीसरा आपके उसी के ऐड से आपका ऐड होने लगेगा, आपको कॉल आने लगेंगे। मैं ये जानता हूँ अभी कानपुर शहर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कानपुर शहर जैसे में नहीं है, तो छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दो। तो बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को जाने मत दो। मैंने आपको लगभग चीज़ें समझाई, अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट्स करो, मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं, क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दूं। नहीं समझ में आता है तो बड़ा मतलब वीडियो बना के जवाब दूंगा। बहुत अच्छा है, आप सोचो ना, मतलब एक नई चीज़ आ रही है जिसमें ना मैं आपसे मशीन, मैं ये दूसरा तरीके से वीडियो बना सकता था कि मैं आपसे कहता कि एक मशीन ख़रीद लो, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन ख़रीद लो, फिर उसमें प्रिंट करो, फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद आप दिखाओ, फिर उसके बाद चिपकाओ। भाई प्रिंट खरीदोगे, प्रिंटिंग मशीन खरीदोगे, सबसे पहले तो उसकी लागत आ गई, उसके बाद प्रिंटिंग मशीन लगाने के लिए एक दुकान खरीदोगे, उसकी लागत आ गई, उसका रेंट दोगे, उसकी लागत आ गई, कहीं ऑफिस लगाओगे, उसकी लागत आ गई, कारीगर की लागत आ गई, कारीगर भाग रहा है। ये सब दुनिया के पचड़े में नहीं पड़ना है। मैंने एकदम सरल तरीका बताया शुरुआत के लिए। फिर ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, आपको लगे कि नहीं सर अब तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, दिल्ली वाला दे नहीं पा रहा, इतना मेरे पास ऑर्डर है, तो भैया अपनी मशीन लगा लेना। शुरुआत में मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। प्रिंट इस समय वॉल, इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक और है, डिजिटल वॉल प्रिंटिंग, DWP बोलते हैं, ठीक है। बट मैं ये नाम क्यों आपको लास्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डिजिटल वॉल प्रिंटिंग इस समय जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखाई जा रही है, वो मशीन के थ्रू वॉल पे प्रिंट करना दिखाया जा रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मशीन नहीं मैं बोल रहा हूँ कि, है ना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो एकदम अलग है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैं फ़ोटो दिखा दूंगा आपको कुछ, और आप भी समझ जाओगे कि क्या चीज़ मैं बताऊँ। इसी को बोलते हैं DWP, है ना, डिजिटल वॉल पेंटिंग मीडिया बोलते हैं इसको, डिजिटल वॉल पेंटिंग मीडिया, ठीक है, फुल फॉर्म। अगर किसी से बात करोगे तो कैसे बात करोगे कि सर मुझे डिजिटल वॉल पेंटिंग मीडिया के लिए आपसे बात करनी है, मेरे पास कस्टमर है। कैसे बात करनी, मेरे पास कस्टमर है और उसकी 2000 स्क्वायर फीट 4000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है। वो कस्टमर कैसे, कुछ भी ना हो तो भी कस्टमर कैसा है, उसका स्कूल का ऐड है, मैं आपको डिज़ाइन प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे प्रिंट करके किस रेट पे दोगे, ठीक है। तो वो 6 रुपये बता सकता है, वो 7 रुपये बता सकता है, वो 8 रुपये, वो 9 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये बता सकता है। वो पूछेगा कि लगाएगा कौन, कह देना लगवाएंगे हम, सब कुछ हम कर। अब आप ये सोचोगे कि सर कैसे लगेगा, अरे भैया आपके शहर में मिल जाएगा, है ना, लगाने वाले लड़के मिल जाएंगे जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, उन्हीं से बात करना, तो उनके टच में होंगे, तो लगाने की चिंता मत करना। लगाने वाले लड़के खूब सारे भरे पड़े हैं। आप तरीका देखो, आप कस्टमर पकड़ो, उसको से बात पहले कस्टमर से पहले किससे बात करनी है, जो आपका नीचे मैंने जो लिंक दिया, इंडिया मार्ट्स के बहुत सारे आप DWP प्रिंटर्स जिनके पास है, वो दिल्ली में हो सकते हैं, इंदौर में हो सकते हैं। मैंने जो बात की, तो दिल्ली वालों से आप ज़्यादा बात करो, उनकी क्वालिटी देखो,
फिर उसके बाद आप एक सैंपल ले लो, है ना, उनसे एक सैंपल मंगा लो कि सर ठीक है सैंपल दे दो। सैंपल भी अपने तरीके से मंगा लेना कि जो अपना ऐड है कि सर देखिए ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा लगाते हैं, फोटोज़ भी लेते जाओ, वीडियो भी देख लो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको, है ना, वो जब जाके दिखाओ और कह दो सर ये चीज़ें हैं। किसको दिखाओगे? जिससे आपको ऑर्डर लेना। ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? पहले स्कूल वाले आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें खोज रहे हैं, अभी नहीं उनके पास, समझ रहे हो ना। होर्डिंग लगाते हैं तो होर्डिंग के बारे में समझाओ कि सर अगर आपने होर्डिंग लगाई ना तो आपकी फट जाती है, ये हो जाता है, फलानी दिमाग की सारी चीज़ें समझाओ। और इस तरीके से सारी अब इस समय हो रहा है, DWP का ज़माना है सर, आप इस पे आइए। वहाँ से ऑर्डर लो, दिल्ली ऑर्डर शिफ्ट करो, वहाँ से आपका वो कोरियर कर देगा, या जैसे भी कोरियर या ट्रांसपोर्ट से भेज देगा। ट्रांसपोर्ट से जब आपके पास आ जाए तो जो सर जिस क्षेत्र में उसने कहा है, आपके एडवर्टाइज़र करने वाले ने जो एडवर्टाइजमेंट करा रहा है उसने एक क्षेत्र बताया होगा कि सर यहाँ लगानी है, आप वहाँ लड़कों से भिजवा के लगा लो, हो गया आपका काम ख़त्म। फ़ोटोज़ हो जाती हैं, फ़ोटोज़ आप अपने कस्टमर को भेज दो, वो आपको पैसे पहले ले लेना, ये नहीं कि पैसे बाद में मिलेंगे, नहीं। इतनी सी बात थी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत नई जानकारी मिली होगी। एकदम ये नए तरीके का बिजनेस है और बहुत फलेगा फूलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। ना तो मैं आपसे GST की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं आपसे गोडाउन की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं आपसे दुकान की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं आपसे मशीन लगाने की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगाने की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको तरीका बताया, जिसका ऐड करो उसके नीचे अपना एडवर्टाइजमेंट, वहाँ से आपको ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगेंगे और आपका एकदम चोखा काम चलने लगेगा। अगले किसी बिजनेस आइडिया के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।